नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कैथल जिले के मानस गांव पहुंची है। यहां हमने धर्मपाल जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि धर्मपाल जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं धर्मपाल जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों को आप जानते हैं हमारे भारत देश में करीब 17 से 18 करोड़ लोग कुपोषण और भूखमरी से तंग हैं। इन्हीं बीच कुछ की तो यह स्थिति है कि उन्हें रात की रोटी भी नसीब नहीं होती, और यह इस चीज़ का दर्शकों सीधा प्रभाव हमारे जनसंख्या की 5 से 7 करोड़ परिवारों पर पड़ता है। उसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी अपने साथ एक अन्नपूर्णा नामक मुहिम लेकर आते हैं, जिसका उद्देश्य है असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित करना। इस समय दर्शकों हम मौजूद हैं गांव मानस में, जो कि जिला कैथल में का एक गांव है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी जो आज इस गांव में एक राशन सामग्री देने, एक किट देने पहुंचे हैं एक परिवार को। तो हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, उस परिवार की क्या स्थिति है आपको स्थिति से रूबरू करवाएंगे। बने रहें हमारे साथ। आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी उस परिवार के घर में जा रहे हैं और हम भी आपको उस परिवार से मिलवाएंगे। दर्शकों, देखते हैं उनकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि दर्शकों हमारा जो देश है आज कहने को तो एक जनसंख्या में या आगे देश है, लेकिन जब हम अपने देश की गहराई में जाते हैं तो हमें गरीबी, भूखमरी देखने को मिलती है। तो देखते हैं दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार गरीब व असहाय लोगों का सहारा बनी हुई है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उस परिवार का घर है, जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है उनके शिष्यों द्वारा कि आज इनकी कुछ राहत सामग्री देकर सहायता की जा रही है। तो हम आपको घर का जायजा देते हैं कि घर की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक गेट है, लकड़ी का गेट है, और नीचे जो आप देख सकते हैं ज़मीन भी प्लास्टर है, नीचे का टूटा हुआ है। ये एक दुकान आप कह सकते हैं, ये जो परिवार का जो मुखिया है उनकी दुकान थी। यहाँ पर इस समय वो काम नहीं करते, उनकी कुछ रोगग्रस्त हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और इधर आप देख सकते हैं, इधर एक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था आप कह सकते हैं। ये एक लैट्रिन है, और इधर आप देख सकते हैं, इधर आए तो कुछ छत की आप स्थिति देख सकते हैं, ये टूटी है या कैसे
यहाँ पर भी बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी पर जब हमने परिवार से पूछा तो यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है। इधर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रसोई है, रसोई घर है। यहाँ पर परिवार अपना खाना बनाता है। और इधर देख सकते हैं एक फ्रिज है। ये एक कमरा है दर्शकों परिवार का, जहाँ पर 3 से 4 सदस्य रहते हैं। और ये देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है। ये भी बहुत पुराने समय का दरवाज़ा आप कह सकते हैं इसे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आए। ये एक कमरा है दर्शकों। छत देख सकते हैं, कड़ियाँ इसकी बिल्कुल नाजुक स्थिति में है। और जब हमने परिवार से बात की तो बताते हैं कि बिल्कुल पानी यहाँ पर बरसता है बरसात के मौसम में, जो परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और देख सकते हैं इधर कुछ परिवार का सामान रखा गया है। ज़मीन देखें तो ज़मीन भी कच्ची ज़मीन है। मिट्टी की जो है लिपाई की गई है इस पर। और ये मुखिया हैं परिवार के, हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। ये कुछ दर्शकों परिवार के घर का जायज़ा है, तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी क्या स्थिति है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल है जी। तो धर्मपाल जी, क्या स्थिति है जी आपकी? स्थिति तो जी 3 साल 2 साल हो गए घर बैठे हूँ मतलब जी। कैंसर होया, लास्ट स्टेज चल रही है। लास्ट स्टेज कैंसर। तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी, 2 लड़के हैं, एक मैडम और मैं। तो आपको आप बता रहे हैं 4th स्टेज कैंसर है, फिर आपका घर का जो गुजारा है वो कैसे चलता है? बस वो दिहाड़ी दूड़ी कराए जो थोड़ा बहुत। ये लड़का लाया जी, स्कूल में से हटा दिया। बच्चे कितने, पढ़ाई कितनी की है उन्होंने? 11वीं में तो हटा दिया, अभी 10 दिन हुए। अभी हटाए 10 दिन पहले। दर्शकों स्थिति देख सकते हैं, जो इनका बच्चा है लड़का 11वीं में पढ़ता था और उन्होंने मजबूरी के कारण जो है हटाया है स्कूल से। और कुछ इनकी ये स्थिति है। पहले आप क्या काम करते थे सर? इलेक्ट्रॉनिक्स का करता था। तो जो बाहर दुकान है आपकी थी पहले आप चला? जी जी, इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयर करता था जी, बेचता कुछ नहीं था जी। दर्शकों ये कुछ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपने बाहर दुकान देखी, इनकी दुकान थी जो यहाँ पर ये चलाया करते थे। तो बीमारी के कारण जो है दुकान भी ये नहीं चला पा रहे हैं। तो ये कुछ इनकी स्थिति है। हम आपको जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सामग्री लेकर आए हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी अपने गुरुदेव के आदेश से, तो वो दिखाते हैं क्या सामग्री है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये कुछ बाहर है। बाहर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर एक सामग्री जो है वो तमाम सामग्री रखी गई है। हम आपको सामग्री भी दिखाएंगे। दर्शकों आप मेरे पीछे एक फ्लैक्स देख सकते हैं, जो कि फ्लैक्स है। इस फ्लैक्स पर क्या लिखा गया है वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ऐसा कुछ इस फ्लैक्स पर लिखा गया। और उसके नीचे कुछ फोटोज लगाई गई हैं, जो शायद से जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो कुछ लाभार्थी हैं उनकी है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं वो तमाम सामग्री है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शिष्यों द्वारा यहाँ पर रखी गई है उनके गुरुदेव जी के आदेश अनुसार। तो हम आपको दिखाएंगे वो सामग्री क्या है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत, यहाँ पर कई राशन सामग्री है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको इनसे मिलवाते हैं कि क्या क्या आज सामग्री में इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर हम देख सकते हैं आप इस परिवार के पास आए हैं आज, तो आज क्या क्या लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा में, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस परिवार के बारे में जानकारी मिली थी कि इस भाई साहब को कैंसर है और कमाने वाला घर में यही था। तो अब बच्चे और ये इनके भूख वाली परिस्थिति पैदा हो रही थी, तो इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज से लगाई गई थी, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने मंजूर कर दिया और इनके लिए आज ये सामग्री बेची है, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 पैकेट बेसन का है और 1 किलो दलिया है। इस संत रामपाल जी महाराज ने
पहली बार इसको ऐड किया किटों में। और 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना दाल, जिसमें काला चना हो गया, फिर चने की दाल होगी, मूंग की बिना धुली दाल होगी, ये मूंग की धुली हुई दाल होगी। ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं इसमें, जिसमें धनिया, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, अग्नि की चाय है, 2 अमूल के डिब्बे हैं दूध के सूखे, जिससे परिवार चाय बना के पी सकता है और दूध भी इसका बना सकता है। 1 किलो टाटा का साल्ट है, नमक, घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, साबुन है कपड़ा धोने के लिए, और ये नहाने का साबुन है, और ये 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है, और अचार भी है। परिवार जैसे कई बार सब्जी ना बना पाए तो इसके साथ अचार के साथ भी भंडारा कर ले। तो ये सामग्रियाँ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज भेजी है। तो दर्शकों, सामग्री संत रामपाल जी की अनुयायी ने बताई हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा इन्होंने भी बताया, 4 प्रकार की यहाँ पर दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, चीनी से लेकर आटे से लेकर या अचार तक संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। एक दर्शकों, आप यहाँ पर बात नोटिस कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सामग्री रखी गई है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 गोदरेज का नहाने का साबुन हो या टाटा सॉल्ट हो, टाटा का अग्नि चाय, हर एक वो जो प्रोडक्ट है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्योंकि दर्शकों, हम जब इस प्रकार के कहीं सहायता की बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी कई जगहों पर कम होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में संत रामपाल जी महाराज जी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये भी बात संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक, आप कह सकते हैं दर्शकों, अद्भुत बात है। जो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, एक तरह से दर्शकों जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, गरीब असहाय परिवार हैं, उनके लिए यह एक जो मुहिम है वरदान साबित हुई है। तो जब हम इस तरह की मुहिमों के बारे में जानते हैं तो हमारे मन में लाजमी सी बात है कि कई प्रश्न उठेंगे। जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पर संत जी के अनुयायी हैं। हम उनसे जानेंगे क्या जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर ये दे पाएंगे या नहीं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी? अमन दास। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने देखा कि आपके सहयोगी ने बताया, सेवादार ने, कि इस परिवार के लिए आप सामग्री लेकर आए हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो सामग्री है कुछ 1 महीने की लमसम है। तो जब ये सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार कहाँ जाएगा? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक तरह से इस परिवार को गोद ले लिया है। जब भी ये सामग्री जैसे लगभग नियर अबाउट 1 महीने की है, तो उसके बाद इनको अभी हम एक विजिटिंग कार्ड देके जाएंगे। ये कार्ड है, इसके ऊपर ये फ़ोन नंबर है। तो इन पे इन्होंने 2-3 दिन पहले, ख़त्म होने से पहले फ़ोन करना है, तो इनके घर 2 दिन के अंदर अंदर सामग्री पहुंच जाएगी। और तब तक आएगी जब तक इनके बच्चे आगे कमाने योग्य नहीं होते, तब तक ये राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई जाएगी लगातार। कार्ड दे। तो ये कार्ड परिवार को दोगे आप? हाँ जी, अभी दे। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड परिवार को दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है संत रामपाल जी के अनुयायियों की ओर से कि जो ये कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से जब भी परिवार का जो राशन है समाप्त होता है तो जो परिवार है इन नंबरों पर संपर्क करके अपना जो राशन है दोबारा से रिफिल करवा सकता है, इनसे मंगवा सकता है। तो और भी कई प्रश्न हम जानेंगे इनके अनुयायियों से, संत रामपाल जी के अनुयायियों से। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, अब हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या समाज सुधार के कार्य हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, जब हम अन्नपूर्णा मुहिम का नाम सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है एक ऐसी मुहिम है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गरीबों के लिए, असहाय परिवारों के लिए एक तरह से वरदान साबित हुई है। तो हम लाजमी सा प्रश्न है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या ऐसे समाज सुधार के कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। सत साहिब जी। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा
एक नहीं अनेकों सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो समाज की भलाई के लिए चलाए हुए हैं। जी। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये अन्नपूर्णा मुहिम तो इस टाइम हरियाणा क्या मतलब पूरे देश में ही इसका नाम छाया हुआ है। पंजाब में बाढ़ आई हो तो गुरुजी के शिष्य वहाँ मौजूद हैं। हरियाणा तो हमसे कोई, हम हरियाणा में तो है ही हैं हम। बरवाड़ा हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, नरवाना हो गया, 6-6, 7-7 फुट के जहाँ बाढ़ में उनके मकान फसल सब तबाह होगी, गुरुजी ने हाथों हाथ से उसी दिन उनकी मदद की है। और सब चीज़ें होती हैं देखो ज्ञान से होती हैं। गुरुजी, हमारे गुरुजी के बारे में बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने बहुत बार बताया है कि मतलब वो संत अपने ज्ञान से ऐसा तहलका मचा देगा कि दुनिया देखने को मजबूर हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चा सांप के भी हाथ लगा लेता है, बिजली के भी हाथ लगा लेता है, पर उसे ज्ञान जब हो जाता है तो वो इन सब चीज़ों से अलर्ट रहता है। गुरुजी ने नशे के लिए सभी समाज को दूर कर दिया। उसके लिए ज्ञान के माध्यम से गुरुजी ने बताया, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। जब बंदे को ज्ञान होगा कि शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के पैदा होंगे, कुत्ते के जब जूनी लेनी पड़ेगी तो कोई क्यों पिएगा। और दूसरे कोरोना आया सर, कोरोना में कितनी गुरुजी ने गरीबों को बहुत सारी किट बांटी है। देह दान हो गया सर, हॉस्पिटल में आई कैंप्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी मुहिम है। दहेज प्रथा होगी सर, 16 मिनट के अंदर रमैनी कर दी जाती है, ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। चूचक बात, ये सब कुप्रथाओं को गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से मिटा दिया है। तो गुरुजी ब्लड डोनेशन कैंप हो गए सर। तो ये सब चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके ज्ञान से प्रेरित होकर हर जगह हर बार सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तो इसके अलावा भी कोई संत जी के जो कार्य हैं सर हैं, आपसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा भी कोई संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य हैं? संत रामपाल जी महाराज तो जो भी कार्य करते हैं वो समाज को सुधारने के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य संत रामपाल जी महाराज का आज तक देख लो, वो सब कार्य समाज सुधार के लिए हुए हैं। जितने भी कार्य हुए हैं, कोरोना के टाइम संत रामपाल जी महाराज ने अपने जितने भी आश्रम थे वो सरकार को दे दिए थे। भाई जो प्रवासी है, तो दर्शकों, ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य हैं। हम और भी प्रश्न है संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानते हैं और परिवार से भी जानेंगे उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम देखते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा बताया जाता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है वो संत रामपाल जी महाराज उसे हर एक तरह से गोद ले लेते हैं। तो जानेंगे परिवार से उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब अनुयायियों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी की जाएगी। तो हम तो बताएं कि आपकी और कोई ज़रूरत है? जरूरत तो जी मेन तो मेरी मकान की है जी। जैसे बच्चों का मकान बन जाए बस। एक तो जर्जर हो रहा है जी, और अंदर बारिश का पानी छत से पूरा नीचे आ है और नाली का पानी अंदर जाता है जी। तो और सर, जैसा कि हमने जब आपने बताया कि 4th स्टेज की कैंसर है आपको, तो उसमें आपको किसी दवाई की ज़रूरत है? दवाई की भी जरूरत तो है जी। देखो हर महीने जाना पड़ता है, उसमें सब कुछ लगा जी। दवाइयाँ के भी पैसे लगा जी। कहाँ से लाते हो दवाई? रोहतक से जी। रोहतक से। कितने की दवाई आती है आपकी? कभी 2000 की, कभी 1500 की, कभी 2.5 की भी हो जाती है, कभी कभी कम भी रह जाता है। कितने टाइम की होती है आपकी ये दवाई? ये 1 महीने की भी होगा, कभी 15 दिन की भी दे देते हैं। तो दर्शकों, इन्होंने कुछ ऐसा बताया है। इनके लड़के से भी जान लेते हैं। राम राम भाई। सत साहेब। क्या नाम है भाई आपका? अनिकेत दास। तो भाई, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, करते थे। 10 एक दिन आगे हटे हूँ वैसे। आपने पढ़ाई छोड़ी है? हाँ। 10 दिन हो गए। तो क्यों छोड़ी पढ़ाई? बस घर के हालात देख के छोड़ दिया। अभी पापा बीमार थे तो इस कारण से छोड़नी पड़ी। अभी क्या करते हो आप? अभी दुकान पे लगा हूँ। तो अगर संत रामपाल जी महाराज आपको पढ़ाएं तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? हाँ, पढ़ना चाहूँगा। तो दर्शकों, माता जी हैं, हम इनसे भी जानते हैं और क्या क्या परिवार की ज़रूरतें हैं। क्योंकि जो दर्शकों घर में जो एक महिला होती है उन्हें पता होता है घर की ज़रूरतों का। नमस्कार माता जी। माता जी, बताएंगे आपकी क्या ज़रूरतें हैं? हाँ जी, पहले तो जी घर तो देखो जी थम जी। हाँ, क्या हालात है जो तलाना मेरा चंगा को नहीं। हाँ जी, बिल आ रहा लाइट का 10,000।
दवाई लिया दे पीछे को नहीं दे एम्बुलेंस करा दे गाड़ी 3000 की बना सीधी और मशीन चाहिए जी जूस पे आना। और कुछ जी? तो दर्शकों और तो इनकी अभी नहीं है, अगर होगी तो बताएंगे। तो जो भी इन्होंने तमाम ज़रूरतें बताई हैं हम उनके बारे में संत जी के न्यायों से जानते हैं क्या क्या ज़रूरतें हैं। सर जैसा कि परिवार की ओर से डिमांड आई है, उन्होंने बताया सबसे पहली तो कि जो मकान है इनका, आप खुद भी देख सकते हैं इनका मकान क्या किस हालात में है, जर्जर अवस्था में है। और दर्शकों आप भी, जब हमने आपको मकान भी दिखाया तो सर जो मकान है वो छोटी ईंटों से बहुत पुराना टाइम का बना हुआ है। मकान के विषय में क्या सहयोग है? मकान के लिए जी इनकी हम अपनी जो आश्रम की कमेटी है उसके पास प्रार्थना भेजेंगे लिख के इनकी, वो प्रार्थना वो आगे संत रामपाल जी महाराज के पास भेजेंगे वकीलों के थ्रू। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उसी हिसाब से वो कार्रवाई इनकी मकान की जाएगी। तो सर हमने देखा जो एक लड़का है 17 साल का लड़का है परिवार में, पढ़ना चाहता है, मजबूरी के कारण, घर की ऐसी परिस्थितियों के कारण उसने पढ़ाई छोड़ी है हाल ही 10 दिन पहले। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज सहयोग साबित। हाँ जी, आप पोस्टर पे भी दे सकते हो, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो शिक्षा उसमें आती है, अगर बच्चा ये पढ़ना चाह रहा है तो संत रामपाल जी महाराज इसको पढ़ाएंगे। इसकी जो भी फीस, दाखला, इसकी वर्दी, कापी, पेन, जूते जुराब, जो भी इसको स्कूल के लिए वस्तु चाहिए संत रामपाल जी महाराज इसको अवश्य देंगे। संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा तो उसको पढ़ाओ, जो भी इसकी जरूरत है वो उसको दो। तो सर जैसा कि हमने जब माता जी से बात की तो इनका भी ये कहना था कि जो परिवार का मुखिया है कैंसर से पीड़ित हैं और उनके लिए फ्रूट्स की जो है जूस की ज़रूरत होती है, फ्रूट जूस की, तो उसके लिए इनके पास जूसर मिक्सर नहीं है। हाँ जी, वो इनको संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ला के देंगे जूस निकालने के लिए मिक्सर, और जिससे ये भाई जूस निकाल के उसको भगत को पिला सकें, जिससे वो बीमार रहता है उसको जूस पीना होता है ना दवाई के साथ, तो इनको वो ला के दे देंगे जिससे वो अपने आप निकाल लें और पीते रहें। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है जी। और सर जैसा कि इन्होंने बताया था कि बिजली का बिल है इनका बहुत पुराना, करीबन 1-1.5 साल का बिल है इनका, कुछ 10,000 कुछ होगा, तो इस विषय में भी सहयोग है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी इस विषय में भी सहयोग करते हैं। उस बिल को लेके हम वहाँ बिजली बोर्ड में जाएंगे, अगर उसमें कुछ सब्सिडी हुई तो वो कटवा के बाकी इनका बिल जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार भर दिया जाएगा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों हमारे साथ इसी गांव के ये ग्रामवासी जुड़े हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल है जी। तो सतपाल जी हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने देखा आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये इस परिवार की सहायता की गई है, तो इस विषय में आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया ऐसी मुहिम छेड़ रखी गुरु जी ने, अन्नपूर्णा की गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं जी, बहुत सही कर रहे हैं जी काम। अच्छा लगा जी, सबको गरीबों के राशन दे रहे हैं जी, अच्छा लगा जी। सर हम देखते हैं समाज में जो संत होते हैं कुछ मांगने खाने वाले ही संत होते हैं, कुछ आते हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं, कुछ दे के नहीं जाते हैं। आपने पहले कभी ऐसे संत देखे थे जो कुछ दे के ही जा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कोई संत नहीं देखा जी। पखंडी आवे जी, दुख करें, बकाया दें जी, बकाया कर कुछ न कुछ लेते हैं जी। ऐसा संत कोई नहीं आया जी जो गरीबों के लिए ऐसा आया है जी। पहली बार ऐसा संत देखा? पहली बार ऐसा संत देखा है जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय? संत रामपाल जी एक सही मुहिम छेड़ रखी है जी, गरीबों के लिए भी, और नाम दान दे रहे हैं जी, मोक्ष के लिए भी, और सब। धन्यवाद जी। तो दर्शकों ये थे कुछ इस गांव के ग्रामवासी के विचार। तो जैसा कि ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दर्शकों ये कार्य ही एक प्रशंसनीय कार्य है। हर समाज के हर समाजी को ये जो कार्य है अच्छा ही लगना है, क्योंकि दर्शकों ये कार्य ही इस प्रकार का है। तो दर्शकों हम भी इस गांव की ओर से इस
इस गांव की ओर से, इस परिवार की ओर से और हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हम आपसे मिलेंगे दर्शकों एक नई वीडियो में, एक नए परिवार के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मैं पत्रकार यशन मेहरा, कैमरामैन सोनी के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब